दतिया के वृंदावन धाम में चल रही जगत गुरुतम कृपालु जी महाराज की प्रमुख प्रचारिका सुश्री धामेश्वरी देवी की दिव्य आध्यात्मिक प्रवचन श्रृंखला आज अपने 10वें और अंतिम दिन भव्य रूप से संपन्न हुई। अंतिम दिन के प्रवचन में देवी जी ने वेद शास्त्रों के प्रमाणों सहित स्पष्ट रूप से बताया कि भगवद प्राप्ति के 3 मार्ग कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग उल्लेखित हैं, लेकिन इनमें भक्ति मार्ग ही सर्वसुगम, सर्वसाध्य और सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने समझाया कि कर्मकांड से केवल क्षणभंगुर स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जिसके कारण वेदों में उसकी निंदा भी की गई है। वही ज्ञान मार्ग में साधक के लिए अधिकारी होना अत्यंत कठिन है और ज्ञानी व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जाता, जिससे उसके पतन की संभावना बनी रहती है। देवी जी ने जोर देकर कहा कि वेदों में भक्ति युक्त कर्म धर्म की प्रशंसा की गई है, जबकि भक्ति विहीन कर्म निंदनीय बताया गया है। भक्ति मार्ग इसलिए सरल है क्योंकि इसमें कठोर विधान की बाध्यता नहीं है, केवल निष्काम, अनन्य और शुद्ध भक्ति ही आवश्यक है। राधा कृष्ण की आराधना केवल प्रेम और समर्पण से होनी चाहिए। गीता का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जो साधक अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करता है, उसके योगक्षेम की जिम्मेदारी स्वयं भगवान उठाते हैं। भक्ति के माध्यम से अंतःकरण शुद्ध होता है और जब अंतःकरण शुद्ध होता है तभी गुरु की कृपा से दिव्य इंद्रियां और दिव्य बुद्धि प्राप्त होती है, जिससे साधक भगवान के प्रेम, दर्शन और सेवा का रसास्वादन कर पाता है। उन्होंने ये भी कहा कि भगवद प्राप्ति के बाद भी भक्ति समाप्त नहीं होती बल्कि उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, इसलिए भक्ति अजर अमर है। भक्ति मार्ग का सर्वोच्च फल है भगवान श्री कृष्ण का प्रेमानंद ब्रज रस, जिसकी महिमा सभी महापुरुषों ने गाई है। इसी बीच महाराज गोविंद देव एवं को घनश्याम सिंह भी स्थानीय वृंदावन धाम पहुँचे, जहां उन्होंने सुश्री धामेश्वरी देवी जी के प्रवचन सुने और श्री राधा कृष्ण एवं जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की भव्य आरती में भी सहभागी बने। प्रवचन श्रृंखला का समापन भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत वातावरण में हुआ।